औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़हीम इमरान, स्टूडेंट ऑफ द लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ द सदर्न पंजाब मुल्तान। मैं उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे और आप अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ISP लॉ डिपार्टमेंट अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए लेके आता है आपके लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग शो जिसको आप मुलाहज़ा फरमा के आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वेलकम टू द वॉइस ऑफ लॉ एट ISP स्टूडियो इंस्टीट्यूट ऑफ द सदर्न पंजाब मुल्तान। Law has a wide scope and it covers almost all kind of the dimensions, field and institution in overall the world। आप शोबा ज़िंदगी के किसी भी पहलू को देखें, किसी भी अदारे को देखें, किसी भी फील्ड को देखें, आपको लॉ की इन्वॉल्वमेंट हर जगह नज़र आएगी। लॉ के बगैर कोई भी फील्ड जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती, चाहे वो कोई डिवाइन लॉज हो, कोई कुदरती कानून हो या कोई जुर्म से बचाव का कोई कानून हो। इसी तरह आप शोबा ज़िंदगी के किसी भी पहलू को देखें, उसमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात और मुआहिदात हमारी आम ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और हमारे साथ इस खूबसूरत और अहम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर आबिद हुसैन शाह साहब, जिन्होंने रिसेंटली हमारे डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन किया है, और आपने अपनी PhD की डिग्री चाइना से हासिल की है, और ISP लॉ डिपार्टमेंट में आप अपनी खिदमात जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर स्टूडियो में आए और हमारे स्टूडियो में जो है को रौनक बख्शी आप। सर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट की जो हमें बेसिक डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर मिलती है, उसमें लिखा हो कि कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि कोई भी ऐसा मुआहदा जी जो कानून जिसको नाफिजुल अमल करे। ठीक। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि एक शख्स जब कोई घर किसी दूसरे शख्स को बेचना चाहता है, ठीक तो वो एक लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं ठीक है। कि अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टी जो इस मुआहदे को फुलफ़िल नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत हम उसका वो कॉन्ट्रैक्ट को ठीक नाफिज करवाते हैं। ठीक। सर ये बताइएगा कि एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट में जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसके एसेंशियल्स बयान किए गए हैं, अगर उनमें से कोई एक एसेंशियल्स रह जाए, उसको हम एग्रीमेंट कहेंगे, और एग्रीमेंट वो होगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को खाने के ऊपर इनवाइट करता है, और अगर दूसरा दोस्त खाने के ऊपर इनवाइटेड दोस्त अगर खाने के ऊपर नहीं आता, तो हम उसके ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर नहीं जाते, क्योंकि उस इनविटेशन के पीछे हमारी कोई लीगल ओब्लिगेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। तो जहाँ भी लीगल इंटेंशंस हमारी क्रिएट नहीं होगी ओब्लिगेशंस की, तो वहाँ हमारा एग्रीमेंट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वो। ठीक है। सर इनमें कोई फ़र्क भी है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में? इनमें बेसिक और बुनियादी फ़र्क सिर्फ यही है कि जहाँ लीगल ओब्लिगेशंस आप क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ एग्रीमेंट होगा, और जहाँ लीगल ओब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़ आएंगी, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। सर ये बताइएगा कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या हम ओरली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स इसके ऊपर आ चुकी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो हम ओरली करते हैं उसको साबित करने के लिए एक बहुत सख्त किस्म का क्राइटेरिया उन्होंने बयान किया हुआ है कि उसके लिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ओरली, तो उसके लिए आपके जो एसेंशियल्स हैं वो तमाम पूरे होने चाहिए, और जो गवाहान हैं वो मौके पर मौजूद होने चाहिए। और जब आप केस करते हैं, जिनमें हमें ज़्यादातर कोर्ट्स के अंदर केस देखने को मिलता है, उसे कहते हैं ज़बानी मुआहदा बैगा, तो उसके अंदर आपको तमाम जो इवेंट्स उसके दौरान हुए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, वो आपको एविडेंस के थ्रू साबित करने होते हैं। ठीक है। सर इसके एसेंशियल अभी आपने बात की, एसेंशियल्स काइंडली बताइएगा कि एसेंशियल्स क्या होता कॉन्ट्रैक्ट है? के जो सबसे जो बुनियादी एसेंशियल्स हैं वो है ऑफ़र, कि जो बेचने वाला है वो उसको क्या ऑफ़र कर रहा था, नहीं कर रहा था, फिर जिसको बेची जा रही है क्या उसने उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। तीसरी चीज़, क्या लीगल कैपेसिटी उसकी थी, क्या वो वाकई ही इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का कानूनी तौर पर अहल था या नहीं था, उसके अंदर कंसिडरेशन थी या नहीं थी। जब ये आपके एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म अप होता है। ठीक है। सर ये बताइएगा कि इसके कोई एलिजिबिलिटी भी है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कोई? बिल्कुल है। देखें जी, माइनर और अनसाउंड माइंड बंदा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
एंटर नहीं हो सकता, जो इसकी बहुत बुनियादी एलिजिबिलिटी है। ठीक है जो इसको फुलफिल नहीं करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट सर। नहीं माइनर में कौन लोग होगा। आते हैं? माइनर में वो लोग आएंगे जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है, हम ठीक है वो माइनर में आएंगे। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी हैं कोई? बिल्कुल हैं जी। एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, एक वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो एक माइनर या अनसाउंड माइंड इंसान जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएगा वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट वो होगा कि जो बिगिनिंग में तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही था, लेकिन किसी स्टेज पर जाकर वो वाइडेबल हो जाता है। उसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ अपनी कोई एक मखसूस ज़मीन का हिस्सा सेल कर रही हैं, तो उनमें से अगर फ़र्ज़ करें 4 लोग ज़मीन का एक हिस्सा बेच रहे हैं, तो 3 लोग जब बेचने जा रहे हैं तो चौथा बंदा अपना एक मखसूस हिस्सा नहीं बेचना चाहता। वो कहता है जी मैंने ये वाला हिस्सा नहीं, मैंने ये वाला हिस्सा अपना ज़मीन का बेचना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा वाइडेबल हो जाएगा। ठीक है, चलें, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। आपके कीमती टाइम को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप ISP मुल्तान ऑफिशियल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक टू दी ISP स्टूडियो। जी हाँ, तो नाज़रीन हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबिद हुसैन शाह साहब। तो गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। सर ये बताइएगा कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होती हैं जिसके अंदर वो एक शिक रखते हैं कि अगर फ्यूचर में ये काम हुआ या ना हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल होगा। इसकी जो सबसे बेहतर मिसाल जिसे आसानी से समझा जा सकता है वो है इंश्योरेंस कंपनीज़। कि जब हम इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर हमारा एक्सीडेंट होगा तो आप हमें इतने पैसे पे करेंगे, उसके एवज़ हम उनको सालाना फ़ीस पे कर रहे होते हैं। या कुछ लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ली होती है, या साथ ही कुछ आपने एक स्पेसिफिक ईयर्स के लिए इंश्योरेंस बाय की होती है कि 15 साल या 20 साल की है। जब 20 साल के अरसे तक अगर ना मेरा एक्सीडेंट होता है ना मैं मरता हूँ तब क्या होगा, तो तब जो आपका 20 साल का अरसा पूरे होने पर जो आपकी मिच्योर हो जाती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपको पे करते हैं। ठीक है सर, एक कोर्स बड़ी फेमस है जो हमने बार बार सुनी है, हमारी जो जनरल पब्लिक है उसको समझने में उसमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है। वो सर ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर दी एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट दी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में सर जी क्या? बिल्कुल, ये बहुत फेमस हमारा प्रोवर्ब है जो लॉ के अंदर चलता है। लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो तमाम एसेंशियल्स जो पूरे हो रहे होंगे, वही ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशंस और लीगल कैपेसिटी, जब ये चीज़ें पूरी हो रहेंगी तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। और जो एग्रीमेंट है जिस उसमें जब भी ये चीज़ें मिसिंग होंगी, इनमें से कोई भी चीज़, तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि हमारे माशरे में एक ये बात बड़ी आम सी पाई जाती है कि लोग
कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं आते, लेकिन ज़्यादातर लोग ओरल एग्रीमेंट्स की तरफ जाते हैं ठीक है। और सिर्फ अपने जो फॉर द टाइम बीइंग कुछ पैसे बचाने के लिए जब वो इस तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं जी जी। तो फ्यूचर में जब उन्हें लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है तो उनको डबल से ट्रिपल पैसे भी पे करने पड़ते हैं, साथ टाइम भी ऐसे ही। देना पड़ता है। तो हमारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही एक रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ कि आप एग्रीमेंट्स के बजाय कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जाएं। ठीक है सर, कोई लास्ट मैसेज जो हमारे नाज़रीन को आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, आईएसपी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को उनके बेसिक राइट्स के मतलब और लॉ की अवेयरेंस दे रहे हैं, तो ये आईएसपी का एक बहुत अच्छा कदम है। ठीक है जी हाँ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन जिसमें हमने डिस्कस किया कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल किसे कहते हैं। तो ये सारी जो मालूमात हैं ये आप नाज़रीन तक पहुंची हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आने वाले और मुस्तकबिल में। और अब बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड के इख्तिताम की जानिब। अब मिलेंगे आपसे एक नई सोच के साथ, एक नए उन्वान के साथ और एक नए मौजू के साथ और एक नई एपिसोड के साथ। और तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और ISP मुल्तान ऑफिशियल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपके पास बआसानी पहुँचती रहे। वस्सलाम।